गुरुजी, चाइना में फिर से एक नया वायरस पनप गया है और इस बार उसका शिकार बच्चे हो रहे हैं। सारी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। फिर से वायरस फैलने का डर लग रहा है कि पूरी दुनिया में वायरस फैल सकता है। तो ऐसे में बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। हम कैसे बच्चों को, अपने को इस बीमारी से सुरक्षित कर सकते हैं, लक्षणों के साथ साथ उपचार दें? देखिए बेटा, फेफड़ों में ठंड लगने से जैसे रबड़ सिकुड़ जाती है जी। ऐसे फेफड़ा सांस की नाली सिकुड़ते हैं और फिर इसमें जो ऑक्सीजन आनी वो पूरी नहीं आती। फिर रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। और आज पूरे संसार में एलोपैथिक में सिर्फ जहाँ पे तकलीफ और को सुन किया जाता है, तकलीफ तो रहेगी परंतु सुन होने से उसको जो तकलीफ होती है वो नहीं महसूस होती। और इसका उपचार नहीं है ये सिर्फ एक दिखावा है और बहुत बड़ा धोखा है। और ये पद्धति अंग्रेजों ने चलाई थी। अंग्रेजों के पास जितने भी नुस्खे, जो दवाइयाँ बनी और सिर्फ बिजनेस के लिए, किसी रोग के काटने के लिए जी। एक बार दवाई किसी को स्टार्ट करा दी तो जब तक वो जिएगा तब तक खाएंगे। और हमारा आयुर्वेद एक ऐसी संस्था है जो कि हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब नींबू एक ऐसा फल है जो आप पैदा होते बच्चे से लेकर और आखिरी सांस लेने वाले तक भी देते हैं तो अपना ये प्रभाव दिखा देता है जी। अब उसके उम्र के लिहाज से उसको कितना देना कितना देना वो हमारे ऊपर निर्भर है। अब जैसे बच्चा आपका 6 महीने का है और इसको डबल निमोनिया हो गया जी। तो आप इसमें आधा चम्मच चाय वाला नींबू का रस लें और 2 चम्मच चाय वाले पानी उबाल के 15 से 18 डिग्री गर्म रहे उसमें मिला दें जी। अब इसमें नाम मात्र के लिए काली मिर्च और सिंधा नमक मिला दें उसमें। अब बच्चों को एकदम नहीं पिलाना, वो 2.5 चम्मच हो गए ये जी। 2.5 चम्मच पिलाने में हमने 20 मिनट का समय लेना। ड्रॉपर में भर लिया और एक छोटी सी बूंद बच्चे के मुंह पे डाल दी। अब वो आस्ता आस्ता अंदर जाएगा, सांस की नाली, फेफड़े उससे ऐसे साफ होंगे जैसे बड़े गंदे बर्तन को नींबू का रस के ऊपर रेता या बजरपुर डाल के झोने से घिसते हैं और बिल्कुल चमक जाता है। ऐसे उसके अंदर के कीटाणु तो खैर रखता ही नहीं नींबू कहीं के भी। और नमक जब इसके साथ लग गया तो जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती, ऐसे उसके अंदर के इन्फेक्शन को समाप्त करता है जी। और जिसको बुखार भी इसी से उतर जाता है। अब ये क्रिया हमें हर 2-2 घंटे बाद करनी है। तो 24 घंटे में बच्चा जो नॉर्मल हो जाता है, परंतु ये क्रिया कम से कम 8 दिन तक करनी है ताकि आगे से भी इसके फेफड़े, सांस की नाली मजबूत रहे और जो इसके अंदर असर था समाप्त हो जाए टोटली। अब सबसे ज़्यादा बीमारियां क्यों फैल रही हैं कि डॉक्टरों ने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, उसके अनुसार कि किस रोग के लिए कौन सी दवाई देनी और लाभ करे ना करे वो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी है माँ बाप की कि लाभ होता है तो दवाई दें, लाभ नहीं होता तो दूसरे आदमी को पकड़े। परंतु एलोपैथिक में तो खैर आज किसी रोग की दवाई है नहीं है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि
जब रोगी हर जगह हार जाता है और मेरे पास आता है, नारी पुरुष में, जब मैं उसको बताता हूँ कि आपका रोग तो इतना पुराना है और आपने ये दवाइयाँ गलत ली हैं, इसके ये साइड इफेक्ट है, और जब अपनी दवाई देते हैं, दवाई देने के 2 घंटे बाद वो कहते हैं हमें इतना आराम मिल गया। फिर कुछ में आ जाते कि देखिए परहेज है, ये करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा, परहेज नहीं करें तो कुछ नहीं होना। एलोपैथिक में चाहे आपको कोई भी बीमारी है, चाय पीने को मिलेगी, खाना खाने को मिलेगा, उसमें दाल है, सब्जी है, कोई भी है, दे देंगे। परंतु स्वस्थ विचार में परहेज बहुत सख्त है। ठंडा पानी नहीं देना, पानी हमेशा गर्म देना, पानी के अंदर नींबू का रस, सिंधा या काला नमक, काली मिर्च मिला के, या लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के देते हैं। लहसुन प्याज अदरक का रस जो 12 महीने खाना खाने के साथ ले रहा है, वो आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाता। यदि उसको कभी कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई तो उस बीमारी के अनुसार जो नुस्खे मैं टीवी पे बताता हूँ, इनको लिख के रखे हैं, इसको बना लें तो 24 घंटे भी बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। आज सबसे बड़ी बात है कि संसार के अंदर कोई भी रोग है, सब रोगों का उपचार मेरे पास है, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी, दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है।